चलिए साहब, नुपुर शर्मा वाले केस पे आते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के हमने आपको बयान दिखाए, तमाम सारे लोगों के हमने मौलाना साहब का बयान दिखाया, पाकिस्तान के मौलाना जिन्होंने कहा कि भाई उसने गलत नहीं कहा। हमने फिर कल हमने भारत के वो कौन से नाम भूल गया उन भाई साहब का जो टीवी चैनल पर आते हैं, अतीकुर रहमान का हमने कल दिखाया, उन्होंने भी बोला गलत नहीं कहा। गलत कहा नहीं कहा वो एक अलग बात है, लेकिन इस बीच में हिंदुओं की तरफ से एक धर्मगुरु जो हैं वो जो है उनका बयान आया। कौन है वो? जग्गी वासुदेव। उस बयान को सुनना चाहिए। आइए। See, it is unnecessary to get into these kind of situations internationally, for sure. But at the same time, we are a democratic nation. People can speak. On a television, people can speak. There need not be such a violent reaction to that. This reaction is organized by somebody, so it goes like this. Otherwise, कहते हैं लोग बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है भारत में, लोग बोल सकते हैं, चैनल पे बोल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए और ये ऑर्गेनाइज लग रहा है। आगे सुनिए। if there is abuse of somebody's religion or whatever, that's different. Somebody makes a comment, you can debate it, you can... किसी ने अगर किसी के मजहब को अब्यूज किया तो वो एक बार को गलत है, वो गलत है, लेकिन यदि किसी ने कमेंट किया तो आप उसको डिबेट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। See whether it's true or false. सही है या गलत है, सच है या झूठ है। And arrive at it. Because I was traveling, I'm not fully aware of exactly what was said. I've never heard that statement. वेरी गुड। बहुत डिप्लोमेटिकली जग्गी वासुदेव जी ने अपने आप को इस पूरे प्रकरण से अलग भी कर लिया कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं पूरा देख नहीं पाया, मुझे पूरा मालूम नहीं है क्या मैटर हुआ। ये बहुत स्मार्ट मूव है। जब आपने पूरा नहीं देखा, आप उस क्लिप पे चल रहे, उसके आगे पीछे का आपको नहीं मालूम है, तो ये आपको यही कहना चाहिए, मैंने पूरा नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है क्या उन्होंने कहा। उन्होंने भी यही कहा। आगे से ने और क्या कहा? Whatever was said, but people found it offensive for whatever reason. I do not know the detail of it. So without knowing the detail, I don't want to comment about the statement, but it offended people for whatever reason. So one important thing is, so you must put in your television channel, you must put what can be said, what cannot be said. If you start talking and every television channel is handling arguments in such a heated way, when you're talking in such a heated way, you may end up saying something. For this, there need not be national and international reaction, in my opinion. Whatever it was, I do not know what was said. If there was any direct abuse, then of course they must be disciplined. Okay. So, बिल्कुल सही बात, एकदम नपी तुली बात कि यदि आप इस प्रकार से डिबेट कराएंगे इतने हीटेड एनवायरनमेंट में, डेफिनेटली कुछ बातें हो सकती हैं जो हो जाती हैं, और इसमें इंटरनेशनल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मैटर है, ये हमारा डोमेस्टिक मैटर है। यू नीड नॉट टू पोक योर नोज। तो बहुत क्लियरली जग्गी वासुदेव ने पूरी दुनिया को एक जवाब दे दिया, पूरी दुनिया के तमाम उन सारे देशों को जवाब दे दिया, ये हमारे देश का मैटर है, हमारे देश के अंदर है, हमारे देश का कानून निपट लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो यहाँ आग लगाने का प्रयास कर रहे हो उसको दिमाग से निकाल दो। ये भारत है, श्रीलंका नहीं, ठीक है ना? हम यहाँ निपट लेंगे जो करना होगा। और इतने सबके बावजूद मर्डर्स भी करवा लिए, सब करवा लिया इंटरनेशनल प्रेशर से, वो बाहर से पाकिस्तान से सारे तार जुड़ गए, सब हो गया। पूरा प्रयास किया था साहब भारत में दंगे करा लो, और ये आज से नहीं, ये चल रहा है पिछले 2 साल से, ऐसा भयंकर चल रहा है कि पूछिए मत। बस कैसे भी करके दंगे करा दो भारत में, लेकिन अफसोस हो नहीं पा रहे, होंगे भी नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, होंगे भी नहीं। क्लियर है? सचिन प्रणाम गुरुदेव जी पे नहीं हो रहा है, बाकी आपकी फी कल करता हूँ दिन में, तब तो ठीक होगा। जी पे प्रणाम दंडवत आपके करूँगा। फिर से जी पे गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। खैर, तो बहुत नपातुला और बेहतरीन बयान जग्गी वासुदेव जी की तरफ से। मैं समझता हूँ सबको सीखना चाहिए हमको किस नपे-तुले अंदाज में बात करना है, बहुत नपे-तुले अंदाज में, और बहुत बेहतरीन तरीके से, और स्पष्ट अपने आप को अलग भी कर लिया कि मैंने वो बयान देखा नहीं, ताकि कल को अगर कोई उस पर बवाल करता है तो अपने आप को एकदम स्पष्ट रूप से कह देंगे मैंने देखा नहीं था, मैंने उसमें स्पष्ट कहा है, आप सुनिए उस बात को। तो हमको ये बात करना भी आना चाहिए, दैट नीड्स ट्रेनिंग, है ना? उसकी भी ट्रेनिंग होनी, ये नहीं कुछ भी बोल दिया। अभी वो भी दिखाऊंगा, कुछ भी बोलने वाले लोग भी हैं जो खुलकर गाली भी दे रहे हैं। सर, गाली देके आप किसी को अपना नहीं बना सकते हो, इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। खैर, हाँ बिल्कुल अरविंद जी, हीटेड डिबेट जो है ना, उसी का नतीजा है वो हीटेड डिबेट। तुम गाली दो, उकसाओ एक दूसरे को। तो एक्चुअली इसमें देखा जाए तो पत्रकार जमात, ये मीडिया, ये टेलीविजन, ये ज़्यादा दोषी है। खैर, आइए आप जरा इनको सुने। 1 करोड़ रुपए मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लगा है, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप काट तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले पत्रकार। जीप काट तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले पत्रकार। जीप काट तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले पत्रकार। 1 करोड़ रुपए। तो साहब मेवात से 2 करोड़ रुपए देंगे, जीप काट के लगा। दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा, बड़ा मजेदार एपिसोड है, मजेदार है। जरा मैं मेवात पूरी की तरफ से, इनकी शक्ल देखना है इन लोगों की दे रहा हूँ। अगर जो नुपुर शर्मा की जीप काट के लगा है, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। सबकी शक्लें, अबे पागल हो गया है, राशन है नहीं घर में खाने को, 2 करोड़ बांट रहे हैं मेवात की तरफ से, हमसे भी लेगा। पूरी मेवात देगी, मैं सबके सब, वो देखो बेचारी उसकी शक्ल बिगड़ गई, पूरी मेवात देगी। वो इसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, बोले मैं मर गया, हार्ट अटैक आ गया मेरे को।
घर पे राशन लेके जाना है, कम वक्त 2 करोड़ मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। और बताओ, भैया, अरे भैया 2 करोड़ रुपए देंगे, 2 तलोल में तो हम अपनी दीप दे देंगे, तुम 2 तलोल हमको दे दो। तेती बातें तलते हो तल, कहाँ से कैसे कैसे लोग आते हैं। खाने को नहीं है इस बंदे के घर में, लेकिन भाई साहब 2 करोड़ रुपए देंगे, जीप काट लाओ। उफ, कमाल है साहब। फिर क्या हुआ? बड़े नेताजी हैं साहब, बड़े आदमी हैं, मौजूद आदमी। जी क्या हुआ? ये तो वही है। अबे नीचे बैठ गया, क्या हुआ? वो धम्बू कंबू के साथ, अरे भाई साहब पुलिस ने पकड़ लिया, नीचे बैठा दिया भैया। बहुत मारो भैया मोए। नुपुर शर्मा की जीप काटने पर 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। अरे रे 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 रे, बाबू सोना थाली भगोना, तुम तो अंदर चले गए यार, तुमने तो नीचे बैठा दिया। पुलिस ऐसी ही बैठाती है पुलिस अंकल। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। पुलिस का पहला काम होता है बेइज्जती करना, इसमें पुलिस की पीएचडी होती है। पहला काम होता है, जाते ही पहले 2 माँ बहन की गाली देंगे, नीचे बैठ, काम खत्म। आपका जो गुरूर है, घमंड है, वो 2 मिनट के अंदर गायब हो जाता है। आपको लगता है ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, थाने में जाने के बाद आपको अचानक से लगता है मैं तो कुछ हुई नहीं, है ना। तो ये होता है थाने में, थानेदार राजा होता है बॉस, कोई बने रहो आप। तो बहरहाल 2 करोड़ रुपए दे रहे थे भाई साहब, पुलिस ने उठा लिया। भाई पुलिस का दिमाग घूम गया, बोले 2 करोड़ रुपए बांटने वाला आदमी घूम रहा, हमको कभी कुछ दिया ही नहीं, चलो इसको उठा के ला रहे हैं, अपने को भी देगा। फालतू फंड में आ गया। अब पता चला कि इसके पास तो 2 लाख भी नहीं है, 2 करोड़ छोड़ो। सर अगर कुर्बान करना है तो अपनी बुराइयों गलतियों को कुर्बान करना चाहिए, ना कि जीव जंतुओं को अपने अंदर कुर्बान करो। केशव दुबे जी कहते। केशव दुबे जी मेरा बहुत पुराना एक वीडियो है, फेसबुक पर है, और वो भी ईद के टाइम का ही। तब मैंने इस बात को कहा था, अगर आपको कुर्बानी देनी तो अपनी पुड़िया की, शराब की, जुए सट्टे की आदत की, है ना, दूसरों पर जुल्म करने की आदत की, औरतों को मारने की आदत की, इसकी कुर्बानी करो। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए होंगे इस वीडियो को। राम शुक्ला जी कभी नॉर्थ ईस्ट आइए घूमने। अवश्य भैया अवश्य, बिल्कुल आएंगे ना। तो खैर 2 करोड़ की साहब बात करी थी, निपट गए खाली पीली में। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब टाटा बाय बाय। तो साहब बड़े ही गजब की बात है, देख के बड़ी हैरानी होती है कि किस किस तरह से लोग जो है इनाम रख देते हैं, और इनाम भी ऐसे अंटशंट, उफ की पूछिए मत। मतलब आदमी डर ही जाए, ऐसे ऐसे इनाम। ऐसे इनाम मत रखो यार, हमको तो हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोगों को ऐसे इनाम देख के। और पुलिस वालों को लालच आ गया, उन्होंने कहा 2 करोड़ दुनिया को दे रहा, तो हमको तो 1-2 लाख मिल ही जाएंगे। तो पुलिस वाले उठा के ले गए। आप हैरान परेशान है साहब, अब सोच रहे करें तो करें क्या। खैर पुलिस की गिरफ्त में और रहना भी चाहिए, आवश्यक भी है, क्योंकि समझ में कैसे आएगा अदरवाइज। कुछ भी बोलकर निकल जाना वाली जो एक मैटर है, वो अब इस देश में बंद होना चाहिए। हेट स्पीच के ऊपर लगाम होनी चाहिए, चाहे वो नितिन शुक्ला ही क्यों ना हो, है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऐसा नहीं चलेगा, कोई कुछ भी बोल के निकल जाए, ये नहीं चलेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। कितने लोग इसमें सहमत हैं? मेरे ख्याल से सभी सहमत होंगे। आइए साहब, तो हाँ, तो ये पकड़ गए। अब आइए और हेट स्पीच की बात करें जरा, और कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, जरा उसको भी देख ले फटाफट। आए वासिम रजा, आशिके रसूल with all responsibility announced bounty of rupees 5 lakh on गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा बीजेपी लीडर्स हेड। अरे तेरी जीप काटने की बात हो रही थी, गर्दन तक पे बात आ गई। हट, जीप काटने के 2 करोड़ हो रहे हैं तो गर्दन काटने के कितने होंगे? हिसाब लगाना तक नहीं आता ये यार। ये मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी, ये कमबख्त कभी नहीं सुधर सकता भाई। जब जीप है, जीप का जरा साइज नापो, कितना है, सरकमफ्रेंस कितना है, कितनी मोटी कितनी चौड़ी है? जब उसके 2 करोड़ हुए तो भाई साहब गर्दन के तो ईमानदारी से 100 करोड़ हुए कि नहीं हुए? खैर फिर इन्होंने, भाई साहब ने अपना एडिट किया 2-3 बार, ठीक है ना। खूब खूब लिखा है साहब, 2 जून 2 जून 2 जून 2 जून कईयों बार लिखा है। फिर डिलीट किया, एडिट किया। कौन है साहब? वसीम रजा साहब एशियन ह्यूमन राइट्स के मेंबर हैं। बताइए, ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये गर्दन काटने की बात करने वाला ह्यूमन राइट्स। अरे डूब मरो यार, डूब मरो भाई, डूब मरो। बताइए, गर्दन काटने वाला आदमी जो गर्दन काटने की बातें कर रहा है, वो ह्यूमन राइट्स वाला हो सकता है क्या? कौन है वासिम रजा? वो भी देखें। आए वासिम रजा, काटो भाई गर्दन काटो, गुस्ताखे रसूल। उफ, ठीक है भाई, कौन है साहब? जरा देखें इनको। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, कुफर हो रहा है, कुफर। कि तुम सिर पे जो पहने हो भाई साहब, गुरुद्वारे में खड़े हो, इबादत कर रहे हो, ये कुफर हुआ कि नहीं हुआ? इस पे क्या है? इस पे क्या सजा है? बना भाई इनको सजा, बनाओ, शरिया लगाओ इस पे। ओरे होम इसको नहीं जानता है, होम इसके बगल में खोड़ा है, लेकिन होम को नहीं मालूम ये कौन है। या तो दीदी का कोई टूट पूंजिया है भाई। कमाल हो गया साहब। अरे भैया, अरे भैया, कमाल है। लीजिए साहब, टीएमसी लीडर वसीम रजा
विद बंगाल मिनिस्टर जावेद अहमद खान। जावेद अहमद खान साहब के ओहो चेले हैं, दीदी के भी चेले हैं। हम चेला वाला नहीं जानता है, दीदी ने पहचानने से मना कर दिया साहब। अब किसके साथ है? टीएमसी एमएलए गौतम चौधरी के साथ है। क्या बात है साहब, क्या बात है। अरे गजब, बड़ा मुस्टंडे हो रहा है भाई, क्या भाई, कैसी बात कर रहे भाई, गर्दन वर्दन काटने का बात कर रहे भाई, कैसी बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए में निपटेंगे का। अरे मैं तो भूल ही गया बाबा, ये तो बंगाल है, इधर पे माराकाटी सस्ते में होती। हाँ यूपी में बाबा है ना, तो महंगा होता रेट, उतना जोड़ लिया जाता ना कि पिछवाड़ा कितना सुझाया जाएगा, है ना, रंग कितना बदला जाएगा पीछे का, हॉट क्रॉस बंस कितने होंगे, तो उस हिसाब से रेट बढ़ जाता है। यहाँ मालूम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाकू मारो काटो पाटो रोज का ही काम है बंगाल में, तो वहाँ रेट कम है। जहाँ क्राइम आसान है वहाँ रेट कम है, सिंपल सी बात है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। चलिए साहब, कमाल है। लोग चैट पे पूछ रहे हैं वो थाली भगोना, अरे वो पूरा बस कर दिया उसको, बाबू सोना थाली भगोना, तो थाली भगोना ही तो है, और हैं क्या कम वक्त, खाली टन बजते रहते हैं। खैर तो साहब गर्दन वर्दन कट रही है, कुर्बानी हो रही है, बाप रे बाप, अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी देनी है दादा। हाँ तुम्हारा बच्चा प्यारा है, हाँ जाओ, तो भाग जाओगे क्योंकि तुमको उसमें विश्वास ही नहीं है, तुमको अल्लाह में विश्वास ही नहीं। अल्लाह में विश्वास होता तो फिर बात अलग होती, ठीक है, कमाल है। चलिए साहब, फिर क्या हुआ? इतने सारे बयानबाजी आ रही है, मर्डर हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? अब इसके पीछे के तार जुड़ने शुरू हो गए। सर कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था ना, उसमें उन 2 लोगों ने नहीं किया, नहीं वो 4 भी नहीं थे, नहीं वो अजमेर वाले मिला के 5-6 लोग भी नहीं थे, 300 लोग हैं, 300 ऑड पीपल जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं सीधे आपके देश में, और जो इनके हैंडलर्स है, ये जो 2 पकड़े गए हैं, इनके हैंडलर पाकिस्तान में हैं, उन हैंडलर से 300 लोग और जुड़े हुए हैं। क्रैकडाउन ऑन पाक बेस्ड दावत इस्लामी सून एमिड फियर ऑफ मोर उदयपुर लाइक क्राइम्स, इंटेल सोर्सेस। दावत इस्लामी पर क्रैकडाउन होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्यों होने वाला है, किस लिए होने वाला है, आइए। द इंटेलिजेंस सोर्सेस सेड राजस्थान पुलिस वांट सेंट्रल एजेंसीज टू प्रोब मोर देन 300 कॉन्टैक्ट्स ऑफ दावत ए इस्लामी। 300 कॉन्टैक्ट्स। अब जरा समझिए पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि जिन हैंडलर्स से ये संपर्क में थे दोनों, जिन पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इनको ये बोला था कि तुम जाओ काटो, ऐसा करो वैसा करो, वीडियो बनाओ, ये सब करो, देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाए, दंगे हो जाएं, जिन पाकिस्तान के लोगों ने, ये दावत इस्लामी के लोगों ने जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वहीं हेडक्वार्टर इसका, तो जिन लोगों ने किया था, वो लोग इन 2 के अलावा 300 और लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अभी आपने जो 2 का कांड देखा, वो 300 और बकाया हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए अभी कितनी कहानी होने वाली है। क्लियर है? तो अब क्रैकडाउन की तैयारी होगी, दावत इस्लामी। दावत कितना अच्छा नाम है, सुना हुआ ऐसा नहीं लग रहा कहीं? चलिए देखें जरा, कब सुना हुआ लग रहा है। संजय नगर हेतु शासकीय भूमि खसरा नंबर इतना इतना, किसके लिए मांगी गई है? दावत इस्लामी मास एजुकेशन सोसाइटी। जगह दे दी गई साहब दावत इस्लामी को, तो वाकई में दी गई या हमको ऐसा लग रहा है? आ जाइए, नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, अखबार में इश्तिहार पर छप गया भाई। एटा द्वारा संसाधनों को सूचित किया जाता है कि आवेदक दावत इस्लामी छत्तीसगढ़ रायपुर संजय नगर RDA प्लॉट रायपुर के पत्र दिनांक 31/1/2021 के द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम बेगुड़िया स्थित ग्राम भूमि इतना इतना आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जिस किसी को कोई आपत्ति हो वह स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से लिखित आपत्ति 13/1 तक इस न्यायालय में पेश करें। लो भैया, दे भी दिया। तहसील व जिला रायपुर, न्यायिक अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, संजय नगर हेतु शासकीय भूमि खसरा नंबर इतना इतना, इसके लिए मांगी गई है? दावत इस्लामी। दावत इस्लामी, याद आ गया, ये हमको याद दिला दिया संतोष चौहान सुदर्शन न्यूज़ वालों ने। धन्यवाद भाई, आपने उसको शेयर किया, इसके लिए तमाम सारे लोगों ने इसको शेयर किया। अभी ये वही दावत इस्लामी है साहब जिसको कल तक ज़मीन बांटी जा रही थी इस देश के अंदर। कमाल है साहब, भारत में भी काम करती है ना दावत इस्लामी, कमाल है। याद आ गया कि भूल गए थे? याद आ गया होगा। बहरहाल वो जो हमने जो न्यूज़ दिखाई थी उसके बाद वो कैंसिल हो गई ज़मीन, वो ज़मीन दावत इस्लामी को नहीं जा पाई। ठीक है, क्लियर है? कब दिखाया था यार, महीनों हो गए इसको, हाँ, और आज वही दावत इस्लामी आ रहा है निकल के नाम सामने। क्या बोले, सही दिखाया, पहले दिखाया, पहले ही आगाह किया इसी दावत इस्लामी से। क्या बताया था, पूरा वीडियो देख लेना। पाकिस्तान में हेडक्वार्टर है, मेरे कान तभी खड़े हो गए थे जब पाकिस्तान में हेडक्वार्टर है, जिसकी फंडिंग बाहर से आ रही है, जो हेडक्वार्टर जिसके बाहर है, सर वो कभी आपके देश के नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे याद आ गया, चलो बाकियों की याददाश्त ठीक नहीं है। खैर फिर क्या हुआ, सर कट रहे हैं, दावत इस्लामी इतनी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या? तो प्रतिकार तो होगा, ऐसा तो नहीं है आप कोई सो रहा है आदमी, आप उसमें लात मारोगे तो क्या होगा? सोता रहेगा, उठ जाएगा। तो उठ गया, अरे वही जो हमेशा सोता रहता है। अरे आप और मैं और कौन, नींद से नहीं जागते। चलो साहब, उठा, हाँ उठेला।
यहाँ से जो है भगवा और तिरंगे झंडे से जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर इलाका भगवा मैं हो चुका है, क्योंकि नोबल शर्मा के बयान के बाद से जिस तरह से देश के अंदर पाकिस्तान के उदयपुर में हत्या की गई कन्हैयालाल जी की निर्मम तरीके से, अमरावती के अंदर हत्या की गई, उसके बाद अलग अलग जगह पे देखिए भजन के साथ यहाँ पर हरे कृष्णा हरे राम के साथ यहाँ पर लोग भजन कर रहे हैं, और दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक इस तरह से भगवा भगवा ही आपको दिखाई देगा। और ये यात्रा जो है अब यहाँ से संकल्प मार्च, यानी कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं चलेगा, और उसी का ही नजारा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है इस तरह के। इसको याद रखिएगा, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, इसमें सभी एग्री करेंगे, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि इसको मैं बाद में लेकर आऊंगा। जब सच रखेंगे ना सर, हमेशा मैंने कहा सच धरती फाड़ कर बाहर आता है, सच को आप छुपा नहीं सकते। उस समय हो सकता है दावत इस्लामी से जो लोग जुड़े थे उनको बड़ा बुरा लगा होगा, अरे साहब ऐसा वैसा, लेकिन आज सच सामने आ गया। दावत इस्लामी देश के अंदर क्या कर रही है, और आप उसको, सरकार हमारी उसको जमीनें दे रही थी, अलॉट कर दो जी। सोचिए आप अगर पूरे देश के अंदर ये फैल जाता तब क्या करते आप? ये कितने रेडिकलाइज्ड यूथ यहाँ से पैदा करते हैं। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद, दो ने तो इतना बड़ा कांड कर दिया। अगर 2 लाख होते इनके साथ तब क्या होता? तब तो वाकई में इस देश में दंगे हो जाते भाई। वही तो वो चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठ के वो यही चाहते हैं। कम वक्त खुद से तो कुछ होता नहीं है, खुद तो साले आज तक 2 कौड़ी की एक चीज़ नहीं बना पाए। फेंसिंग के नीचे से आप, जब फेंसिंग के नीचे से ही आना था तो फेंसिंग लगाई गाय को थी, हमने थोड़ी कहा था। अब फेंसिंग के नीचे से आना है, इलाज कराना भारत आना है, पढ़ना भारत आना है, हर चीज़ के लिए तुमको भारत आना है। कमाल है साहब। अगर भारत ही आना है तो अपने वहाँ कंसेंसस पैदा कीजिए कि हमको भारत में विलय होना है या हमको भारत का एक स्टेट बनना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत के लिए कोई मना थोड़ी कर रहा है। अब वहाँ के लोग चिल्ला तो रहे, पीओके वाले तो बिल्कुल तैयार है, बोले भैया हम तो तैयार है बिल्कुल मिलने को। वो तो फोर्स के दम पर रोक रखा है पाकिस्तान ने। आज फोर्स हटा लो आप सर, कल मिल जाएगा, सुबह आपको वहाँ भारत का झंडा दिखेगा। ये स्थिति है लिटरली पीओके में, ठीक है। अब ये झूठ बोलेंगे पाकिस्तान वाले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है साहब। खैर आइए और देखिए, अब जरा इसकी तस्वीर दिखाएं आपको, जो आज दिल्ली में ऐतिहासिक मार्च हुआ। ऐतिहासिक मार्च, इस मार्च की उम्मीद मैं सच बताऊं मैंने नहीं करी थी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। यहां मेरा एनालिसिस फेल हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी सर। 1.5 लाख लोग के आसपास, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, सच्चाई तो ये। कुछ इक्का दुक्का लोगों ने डाला था कि ऐसा मार्च है, आप लोग आ रहे हो, आप लोग आना। तो मैंने कहा होगा। पहला ऐसा मार्च है इस भारत में अंदर मैं देख रहा हूं जिसका कोई अगुवा नहीं है, जिसमें कोई अगुवाई नहीं कर रहा, कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं है सर। सिर्फ आप हो, सिर्फ जनता है। और जनता कितनी है? आंखें खोल खोल कर देखो सर, आंखें खोल खोल कर देखो। 5 लाख थे कोई कह रहा है, अरे बाप रे, ये स्थिति है सर। देखते जाइएगा, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं। और ये पीछे तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी ना, पीछे तक, ये देखो छोटे से इधर से देखो भगवा, पीछे तक भगवा, दे दनादन भगवा भाई। जहां तक आपकी निगाह गिरेगी, जहां तक निगाह गिरेगी वो देखो पीछे तक भगवा, एंडलेस। हाँ, संकल्प मार्च, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। समस्त हिंदू समाज, हाँ समस्त हिंदू समाज, ना ब्राह्मण है, ना बनिया है, ना जाट है, ना राजपूत है, ना फलाना, सब हैं जी, किसी एक का नहीं है। समस्त हिंदू समाज, पूरा हिंदू। ये हिंदू उठकर खड़ा हुआ है साहब। और मजे की बात, एक पत्थर नहीं फेंका सर, माइंडेड। 500 लोग इकट्ठे होते हैं सामने वालों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से 500 इकट्ठे होते हैं भाई साहब, 1500 पत्थर फेंक जाते हैं। लाखों आदमी खड़ा हो गया सर, एक कंकड़ नहीं फेंका है। लेकिन मुझे इसमें एक ऐतराज है, उस ऐतराज पर भी आऊंगा। ये देखिए क्या गजब है साहब, क्या गजब है। भारत के झंडे, भगवा झंडे, ओम लिखे हुए झंडे। लेकिन आपका कहना क्या था? आपका कहना था भारत संविधान से चलेगा, शरिया या जिहाद से नहीं। संविधान की किताब कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ है? उसको ले जाना आप भूल गए, उसको भी ले जाया करो, है ना। किताब ऐसी छपवा लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली, उनको लेकर जाया करो भारत के संविधान को, ठीक है ना, कि भारत के संविधान से चलेगा। आप इस नज़ारे को देखिए साहब, क्या चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, खूब नारे लगे, लेकिन एक भी उल्टा सीधा नारा नहीं लगा। वो टटुए टाटे डाएंगे उस तरह का कोई नारा नहीं लगा, एक भी ऐसा उल्टा सीधा नारा नहीं लगा। यही आपकी जीत है बॉस, कि आपने गलत नारा नहीं लगाया। आप सबको सैल्यूट है जितने लोग गए थे, ये आपकी जीत है। क्योंकि आपकी एक गलती का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, इसको याद रखना। एक गलती होने ना पाए, एक गलती आपके इस पूरे आंदोलन पे मटिया मेट कर देगी, पूरे आंदोलन को बिल्कुल मुंह काला कर देगी इस आंदोलन का। ये जो आंदोलन अभी भगवा है ना, ये आपका मुंह काला हो जाएगा। इसमें एक गलती होने, ध्यान रखना, गलती करने वालों को ढूंढते रहना। ये देखिए जबर, इसे बोलते हैं जबर। ये चले जाओ पीछे तक, जहां तक तुम्हारी आंख जाए वहां तक तुमको भगवा झंडा दिखेगा, जहां तक तुम्हारी आंख जाएगी। आइए, हाँ, समस्त हिंदू समाज संकल्प मार्च, ये मंच है, इस मंच को गौर से देखो। कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है,
कोई संगठन नहीं है। अगर कोई है तो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के संत हैं, और कोई बड़ा संत नहीं है टीआरपी वाला, सब नॉर्मल संत जिनको आपने कभी नहीं देखा हुआ। मेरे को तो एक भी तस्वीर इसमें से याद नहीं आ रही मैंने किसी की देखी है। ये वो बात है जिसकी मैं ये आज की रैली क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और मैं क्यों इतना इस पर जोर दे रहा हूं। इस बदलाव की मैं आपसे बात कर रहा था बॉस, ये वो बदलाव है। ये यदि आप कर सके, ये जो आज आपने कर दिखाया, यहां देखो किसी संगठन का नाम नहीं, समस्त हिंदू समाज, किसी संगठन का नाम नहीं। ये आप घर से निकले हो, नॉर्मल आदमी निकला है, यहां कोई पेड एजेंट नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, किसी नेता को मंच पे जगह नहीं मिली। बहुत शानदार काम किया आपने। सैनिक भी हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, सब है, समाज का हर हिस्सा है, समस्त हिंदू समाज। सिर्फ संत नहीं है, संत के साथ सेना सैनिक भी जुड़े हैं, तमाम सारे रिटायर्ड IAS IPS सब। ये आपकी ताकत है बॉस, और इस ताकत को आप पहचानो। अंत तक जहां तक आपकी निगाह गिरेगी वहां तक आपको सिर्फ भगवा ही भगवा। ये लो भैया, यहां से लेके यहां तक, यहां से ये देखो इधर पे भी भगवा, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, और उधर से घूम के इधर आ जाओ, ये देखो इधर भी सर्कल से घूम के। ठीक, ये मार्च उस विरोध में निकला है जो गर्दनें काटी जा रही है, कि गर्दन नहीं काटी जाएगी इस देश में। देश ओफ 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 संविधान से चलेगा। ये चले यहां से, ये चले, 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 झंडा आगे बहुत लंबा सा, और ये चले, 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 ये धुंध आ गई साहब, धुआं हो गया, दिखना बंद हो गया, लेकिन आखिर तक भगवा दिख रहा है। क्या कहा? जहां तक आपकी आंख देख पाएगी वहां तक दिखेगा। ये लो साहब, ये चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, यहाँ खत्म नहीं हो गया। ये रोड के जगह छोड़ियो, ये पीछे, और देखो ये पीछे, ये पीछे, और ये पीछे, ये छोटे 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 दिख रहे हैं आपको। ये देखो धुंध छाने लगी साहब, धुंधला हो गया। इतने लोग, इतने लोग, इधर भी लोग, उधर भी लोग, और उधर तक, वो देखो पीछे तक, ये जरा जरा से, ये चिंचुट्टी से दिख रहे हैं जरा जरा से। आया मजा आया? ये आप जब घर से निकलते हो तब होता है, आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। झंडा जो जरा सा दिख रहा था ना, ये देखो आप कितना लंबा है, अभी और लंबा दिखेगा आपको। इस झंडे को पहचानो अपनी, ये आपकी ताकत है बॉस। ये आया झंडा, समझ में आया कितना लंबा है? इस फुटपाथ से, इस डिवाइडर से अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े बड़े होते हैं, इससे गिन लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कितना लंबा झंडा है। यहां से लेके वो वहां तक, पीछे तक। लीजिए साहब, थोड़े से ड्रोन के शॉट्स भी ले लीजिए। ये तमाम जगह से घूमते हुए, तमाम सारे मार्च, तमाम सारे ड्रोन के शॉट्स, आपको एक एक चीज दिखाएंगे हम, एक एक चीज, कुछ नहीं छोड़ने वाले आज। 51 गज का था, मुकेश जी बता रहे। ये पेड़ों की वजह से आपको लोग दिख नहीं रहे होंगे, ये देखिए पीछे, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, सब तरफ ये देखिए पूरा भरा हुआ जो है ना, क्योंकि ड्रोन का शॉट प्रॉपर नहीं आएगा। ये पीछे तक, वो पीछे पीछे जहां जहां छोटे छोटे से दिख रहा है ना, उधर उधर तक। तो ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है। 13 किलोमीटर की रैली थी बता रहे हैं। चलिए, हमारे यहाँ से भी लोग गए, ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक बड़ा सुंदर सा एक दृश्य आया, उसको भी देखिए। ये देखिए यहां से, और ये देखिए यहां से, दोनों तरफ से लोग चले आ रहे हैं, और कितनी संख्या में आ रहे हैं, बाप रे बाप। चींटियों की तरह से, ओफो। यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां से नहीं आ रहे हैं। और क्या बसें दिखी कहीं लोगों को भर के लाने वाली? अरे सर वो पीछे भी आ रहे, वो देखो वो चले आ रहे, वो चले आ रहे, वो चले आ रहे। हाँ, तो कहीं बसें वसें दिखेंगे, बस से भर के लाए होंगे, रैली की तरह से रैली कराई होगी, कहीं कुछ दिखा क्या? ये आपकी ताकत है। इस ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा और हमेशा संजो के रखना पड़ेगा। आज पहली बार देखकर ऐसा लगा कि हिंदू समाज एक है, हिंदू समाज जागा है, और उसकी तस्वीरें ये आपके सामने है। ये तस्वीरें आपके सामने तमाम सारी जगहों से, इधर से लेके उधर तक, जहां तक आप देखें। ये लीजिए साहब, एक पत्थर नहीं फेंका, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई गंदा नारा नहीं लगा, कोई किसी को गाली नहीं दी गई।
ये फ़र्क है हिंदू समाज का। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक पत्थर, एक उल्टा सीधा नारा, एक गाली हमको नहीं देनी है। ये गलती हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होनी है। आइए और आगे देखते हैं। तो फिर क्या, फिर आपको और दिखाते हैं और क्या क्या हुआ। कपिल मिश्रा फॉर नेक्स्ट सीएम दिल्ली, सुदीप चोपड़ा जी कहते सर ये यहाँ पर ना नेतागिरी वाली बात नहीं, ये धर्म की बात हो रही है, क्लियर कट है ना, ये पूरे समाज की बात हो रही, सामाजिक बात है, पॉलिटिकल बात नहीं है। निवेदन मेरा आपसे। ये चले ये आखिर तक इतने लोग हैं सर। कहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको झंडे दिखेंगे, भगवा 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 भगवा, जहां तक आपकी नजर जाएगी। ठीक है, जहां तक नजर जाएगी। क्लियर है? ये है चित्रल पटेल जी, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, अगर आप कहीं रख कर आए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है सर, मेरी नहीं है ना। आई एम वेरी क्लियर इन माई ओपिनियन एंड आई एम वेरी क्लियर इन माई एजेंडा एंड आई एम वेरी क्लियर कि मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, उल्टी सीधी बयानबाजी ऐसी जगह पर जब होती है तब वो सिर्फ बदनामी लाती है। और जब शांतिप्रिय ढंग से इस प्रकार से, जब हमारे अंदर ताकत है तो हम क्यों बोलेंगे? जिसके अंदर, पहलवान के अंदर ताकत होती है, हर किसी से लड़ता नहीं बैठता कि मैं अपनी ताकत दिखाऊं तेरे को, गाली गलौज नहीं करता फिरता है ना। ठीक है ना। आप गए थे क्या यहाँ? अच्छा गए नहीं, अच्छा इनसे गाली दिलवानी है, ओ मैं तो भूल ही गया था, दूसरों से करवाना है। ठीक है, चलिए और आइए साहब, एक और ड्रोन का आपको शॉट दिखाता हूँ। जय शर्मा जी धन्यवाद। ये देखिए, अब यहां से ड्रोन का शॉट देखिएगा। ये चले यहां से और अब आप देखते जाइए कितनी लंबी भीड़ है साहब। देयर यू गो। अरे बाप रे बाप, वो देखो एंड तक। पहली बात तो ड्रोन उड़ाने वाला कौन था भाई, इतने ऊपर से ड्रोन को ले गया, मजा नहीं आया। थोड़ा नीचे लाते तो अच्छा था। और एक और चीज, जैसी कहीं जगह खाली होती थोड़ी बहुत, वहां ड्रोन रुक जाता है, जहां भीड़ होती है वहां से तेजी से भगा दिया। ये देखिए तेजी से भगाया, यहां से तेजी से भगाया, अब जैसी खाली जगह आएगी ये देखिए रुक गया, खाली जगह रुक गया, फिर तेज भगा दिया। अब यहाँ जैसी भीड़ आई यहाँ से तेजी से निकाल, जबकि यहाँ से स्लो निकालना। ये देखिए ये स्पीड बढ़ गई। भाई साहब ड्रोन ऑपरेटर कौन था, पता लगाओ भाई, कौन महान आत्मा था ये जो खाली जगह पर रोक के और भीड़ में से स्पीड में निकाल रहा है। ये उल्टा चलन कैसे होने लगा? सो दिस इज द ब्यूटी। आप देखते जाइए सर, आज बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई होगी, जो ये कह रहे थे ना 15 मिनट के लिए हटा लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो। एंडलेस है सर, एंडलेस। दो वीडियो खत्म हो गया, लेकिन सर भीड़ खत्म नहीं हुई। ये भीड़ है सर, ये आपकी ताकत है। और इस ताकत को आप पहचानो। जब आपके देश के खिलाफ में, जब आपके देश के खिलाफ इस प्रकार का कुछ हो, तब आप उसके खिलाफ खड़े होइए, हर बार खड़े होइए, पूरी ताकत के साथ खड़े होइए। ठीक है ना। चलो हो जाए इस बार में एक गाना, आएगा स्ट्राइक तो आएगा, देखेंगे। आइए, ये भीड़ देखिए और गाना भी देखिए जो इसमें बज रहा है। क्या गाने बजे? हिंदू हूं मैं, हिंदू जगाने आया हूं। दोबारा सुनो, किसी को गाली नहीं दी, किसी को नहीं। और अगर आपके रोंगटे खड़े ना होते हो तो मुझे बताना।
मांग रहा हूं रब से, क्या मांग रहा हूं भगवान से कि हर जन्म में मुझे हिंदुस्तान मिले। ये फर्क है। विनम्रता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी जोश के साथ ही निकला। जोश के साथ विनम्रता होनी बहुत आवश्यक है। किसके अंदर ताकत है? कौन में ताकत है? कौन है जो महाबलशाली है? कौन है जो महाबली है? महाबली हनुमान। कभी विनम्रता देखिए उनकी। हनुमान जी के अंदर अगर आपको कुछ देखना है तो उनकी ताकत को देखिए जो पूरी दुनिया देखती है, और उनकी विनम्रता को देखिए जिसको आप देख नहीं पाए। पटेल साहब आपके लिए बोल रहा हूं, उस विनम्रता को जरूर देखिए। नो स्टोन, नो स्वॉर्ड्स, नो गन्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉबिन जी, कोई गलत काम नहीं। अपनी बात भी कह दी कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कत्लेआम, ये भी समझा दिया। कोई गाली नहीं दी किसी के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी बात करी। और अपनी बात कैसे करी वो आपके सामने है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani,